हे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं कुछ वीडियो सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। कल मैंने वीडियोस लाया था सेल्फ सैबोटाज के ऊपर, रिस्पांस बहुत अच्छा था और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चंस भी करे। उन्हीं क्वेश्चंस को कंपाइल करके एक क्वेश्चन जो बहुत प्रोमिनेंटली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा था, जो यूपीएससी 2026 और बीपीएससी 2026 और 25 की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने पूछा था कि क्या यूपीएससी और बीपीएससी एग्जाम इज अबाउट इंटेलिजेंस या सिर्फ मेमोरी के बारे में, रट्टा मारने के बारे में है, कि हमें किसी चीज को एनालिटिकल एबिलिटी से समझना चाहिए या फिर हमें किसी चीज को केवल याद कर लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं उनके शब्दों में नहीं और एक एकेडमिक वर्ड्स में बेसिकली इस क्वेश्चन को पूछूं तो आज का वीडियो इसी सवाल पे है कि डू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रिवॉर्ड डीप थिंकिंग और जस्ट हाउ मच यू कैन क्रैम। क्रैमिंग के ऊपर है, रट्टा मारने के ऊपर है, या डीप थिंकिंग के ऊपर, या कहीं बीच में है, हम इसको डिस्कस करेंगे। सो आज के इस वीडियो में लेट्स डिकोड दिस पर्टिकुलर ट्रुथ। इसको समझने के लिए हमें जाना होगा बियॉन्ड मिथ। कुछ मिथ्स हैं, मैं उसको भी बात करूंगा। सबसे पहले रॉट लर्निंग या क्रैमिंग या रट्टा मारना, ये होता क्या है? रॉट लर्निंग इज रिपीटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज को बार बार पढ़ रहे हो, क्रैम कर दे हो, दिमाग में फिट हो गया है, आप मेमोराइज कर लिए हो ताकि जब जरूरत हो आप उसको रिकॉल कर दो, लेकिन उससे क्वेश्चंस नहीं निकाल सकते बिकॉज उस पूरे प्रोसेस को आप समझ ही नहीं रहे। एंड यस, पार्ट्स ऑफ सिविल सर्विस प्रिपरेशन डिमांड दिस। कुछ डेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, एक्ट्स हैं, कमिटीज हैं, ये सब आपको रटना होगा, याद करना होगा और जब जरूरत हो आपको रिकॉल करना होगा। बट दिस इज नॉट द एंट्री टिकट। रियल सक्सेस इसके फार बियॉन्ड है। मेमोरी इज द फाउंडेशन। और यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं जो आप लोग सब ध्यान में रखेंगे। मेमोरी एक फाउंडेशन है बट इट इज नॉट द रूफ। जब आप घर बनाते हैं, शुरुआत मेमोरी से करते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ कंसेप्ट को मेमोराइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, यस इट इज मेमोरी हैवी। कई ऐसे क्वेश्चंस, कई ऐसे कंसेप्ट्स भी हैं जहां पे आपको मेमोराइज करना होगा, बट इट इज जस्ट अ फिल्टर। द रियल बैटल इज मेंस। मैंने कई बार कहा, वेयर एवरी लाइन टेस्ट योर एबिलिटी टू थिंक, कनेक्ट एंड एक्सप्रेस। जब आप लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखते हैं, चाहे वो बीपीएससी के मेंस हो या यूपीएससी के मेंस हो, इनफैक्ट बीपीएससी के मेंस में भी कई तरह के, जैसे ऐसे, ये आपकी थिंकिंग, कनेक्टिविटी और एक्सप्रेशन को टेस्ट करता है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, एथिक्स के जो केस स्टडीज हैं, जो इकोनॉमिक के एनालिसिस हैं, जो आपके जीएस के पेपर में पूछे जाते हैं, और जैसा मैंने बताया ऐसे के आर्गुमेंट्स, ये सब आपकी मेमोरी के साथ साथ, ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ कोटेशन आप मेमोराइज करोगे, लेकिन साथ साथ आपके एनालिटिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। हियर मेमोरी इज पावरलेस विदाउट पर्सपेक्टिव। सो इट इज नॉट व्हाट यू थिंक, इट इज नॉट व्हाट यू नो, इट इज हाउ यू कैन एनालाइज। आप सोच रहे हैं, आप कुछ जानते हैं, और इन दोनों को कैसे एनालाइज करते हैं। रियल इंटेलिजेंस इजंट रॉ आईक्यू, it is ability to decode the syllabus, it is ability to predict question patterns। आप अगर सिलेबस को पढ़ेंगे, कैसे पैटर्न को बेसिकली डिकोड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं इथिक्स से इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री से पॉलिटी की बात करूं, तो इन सारे क्वेश्चंस में आप देखेंगे देयर इज अ टिंज ऑफ क्यूरियोसिटी इन एक्शंस। क्वेश्चंस केवल जनरल क्वेश्चन जैसे आपके ग्रेजुएशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, एक क्यूरियस क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आप सोच करके ही दे सकते हो। दैट इज व्हाई इवन एवरेज स्टूडेंट्स विद स्मार्ट स्ट्रेटजीज ऑफन बीट टॉपर जिन्होंने केवल मेमोराइज कर रखा है। सो ये मिथ कहां से आता है कि हमें रटना पड़ता है? Why do people say that UPSC and BPSC is all about ratta? Because many smart people fail to understand this, and then they blame system कि भाई examination crack नहीं हो रहा है and it is easier than reflecting inwards। आपको system को blame करना आसान होता है, खुद अपने आप को देख पाना और अपनी inability को समझ पाना मुश्किल होता है। This exam isn't about how intelligent you are, it is about how consistent you act with intelligence। इंटेलिजेंसी एक समय में दिखाना अलग बात है और उसके साथ कंसिस्टेंट होना ये अलग बात है। यूपीएससी इजंट जस्ट हायरिंग फैक्ट कलेक्टर कि भाई फैक्ट कलेक्ट कर दे। बीपीएससी को फैक्ट कलेक्टर नहीं चाहिए, इट इज सेलेक्टिंग नेशनल बिल्डर्स, इट इज सेलेक्टिंग नेशन बिल्डर्स, पीपल हु कैन थिंक ऑन देयर फीट, क्वेश्चन पॉलिसी एंड स्टे काम इन केओस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
stay calm in chaos, because आज सिस्टम यही डिसाइड करता है. So yes, memory helps, but meaning matter the most. If you cannot connect general studies with reality, if you cannot express your thought clearly, then ratta won't rescue you. In fact, UPSC का एक फॉर्मूला है, UPSC equals to memory plus meaning plus maturity. अगर यूपीएससी और बीपीएससी एग्जामिनेशन आपको मैच्योरिटी की तरफ नहीं ले जा सकते हैं, तो बेसिकली आपको रॉट लर्निंग रिवॉर्ड नहीं करेगा. ऑन दिस सरफेस, रियल सक्सेस कम्स व्हेन मेमोरी मीट रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग मीट लिविंग. लिविंग यहां मतलब है कि जो चीजें हो रही हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हो. यूपीएससी रिवॉर्ड नॉट जस्ट रॉट पैरट्स बट फिलोसोफर इन प्रैक्टिस. फैक्ट चीजें बताते हैं, पर थिंकिंग चीजों को प्रूव करती है, और इन सब को कनेक्ट करता है विजडम. सो विजडम सर्व्स. Want more videos that go beyond the syllabus? Subscribe, like and drop your thought in the comment. Let's build clarity, not chaos. Thank you.